क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मेरे हाथ में ये जो बॉक्स है, अगर मैं इस शीट के आगे कुछ इस तरीके से रख दूं, तो ये बात मिरर को कैसे पता लग रही है कि मेरे हाथ में एक बॉक्स है? चलिए जानते हैं इसे एक वीडियो के थ्रू। चलिए इस चीज को समझते हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, राइट? लेकिन अगर यही लाइट किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर मिरर सरफेस पर इंसिडेंट हो तो तब हमें लॉ समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही लॉस के बारे में काम किया है। क्या बताते हैं कि जब कभी कोई भी रे इंसिडेंट होती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मिरर की स्क्रीन पर, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बना देती है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन जाती है, जो कि इमेजिनरी लाइन आपके मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट? अब हमें भी पता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज कर लो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 25-30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन अब लॉज यहाँ काम आते हैं। क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए ना। सो इसका मतलब है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ कुछ 30 डिग्री के अराउंड का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी 30 डिग्री के एंगल ही बनाना पड़ेगा। तो यानी कि यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे यूज होंगे आज के इस वीडियो में। तो हमने क्या देखा, जब मैंने मिरर के आगे पेपर रखा, पेपर के आगे बॉक्स रखा, सामने से देखा तो मुझे नहीं पता चला था कि मिरर के आगे इमेज में मेरा बॉक्स भी है। लेकिन अगर मैंने साइड से एक पर्टिकुलर एंगल से देखा तो मुझे क्या पता चला? अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया, मुझे बॉक्स भी दिख गया। यही कहानी है हमारे मिरर्स की। दिखने में सिंपल होते हैं लेकिन मैजिक कर सकते हैं हम लोगों की लाइफ में। चलिए देखते हैं इसको आगे की ओर। चलिए देखते हैं इस तरफ। अब हमने प्रीवियस इमेज में क्या देखा था कि हमारे पास मिरर था और मिरर के आगे मैंने पेपर रख दिया था, राइट? तो देख लीजिए, चलिए मिरर हो गया मेरा ये, ठीक है। और मिरर के आगे मैंने क्या रख दिया? एक पेपर रख दिया। और इसके ऊपर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास क्या था? एक बॉक्स था, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ था, तो ये बॉक्स भी तो अपनी कुछ लाइट रेज छोड़ेगा मिरर पर, राइट? सो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके थ्रू दो रेज बनेंगी। जाहिर सी बात है ना, हमारी आंखों के देखने का एंगल भी तो होना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये दो रेज बनाई। अब रिवाइज कीजिए अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी रे आएगी, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर में क्या बनाएगी? इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल कहते हैं उसे। तो देखिए हमारी नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगी। ये आ गई हमारी नॉर्मल 1, क्योंकि हमारी फर्स्ट रे को डिपिक्ट करेगी, और ये आ गई हमारी नॉर्मल 2, ये हमारी सेकेंड रे को डिपिक्ट करेगी, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट रे हमारी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, यहाँ पर दूसरी रे क्या बनाएगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बना लेते हैं अपनी रिफ्लेक्टेड रेज भी। ऐसे ही हमारी दूसरी रे भी क्या बनाएगी? रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाएगी, देखिए। और जब हम इन रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इसी तरीके से दूसरी रे को भी जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि दूसरी तरफ हमें सेम इसी व्हाइट पेपर पे हमें अपना ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी आंखें एक कॉर्नर एंगल से क्या देख पाएंगी? इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगी। इसका मतलब अगर हम एक कॉर्नर के थ्रू देखेंगे तो जाहिर सी बात है पेपर के पीछे छुपा हुआ ऑब्जेक्ट भी हम सभी को दिख जाएगा, लेकिन सामने से अगर हम देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आप लोग हमसे नई वीडियोस चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल जूही एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।